हेलो नमस्कार। आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं डॉग बाइट के फर्स्ट एड के बारे में। यानी कि जब भी आपको कोई डॉग काट लेता है या डॉग से संबंधित कई प्रकार के और भी जानवर हैं, अगर वो आप लोगों को काट लेते हैं जिनसे रेबीज नामक जानलेवा बीमारी होती है, तो उस समय आपको सबसे पहले क्या करना है, किस प्रकार से आपको अपना बचाव करना है, इसके बारे में बताऊँगा। साथ साथ मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि ये रेबीज क्या होती है, किस प्रकार से यह हमारे शरीर में फैलती है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, अगर रेबीज हो जाए तो किस प्रकार का लक्षण दिखाई देगा, इसका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो जो भी लोग रेबीज से संबंधित टॉपिक को जानना चाहते हैं, इस वीडियो को आप बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थी फ्लक्स में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है। इसके अंदर आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सारी जानकारियाँ दी जाती हैं, जैसे कि आपको कौन सी मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट हैं, क्या साइड इफेक्ट हैं, कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बताया जाता है कि जिसको अगर आप करवाते हैं तो आप अपने बीमारियों के ग्रेड के बारे में भी जान सकते हैं। कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताते हैं कि जिसको आप अगर करवाते हैं तो आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो देर न करते हुए जो भी स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना भी ना भूलें, जिससे मेरे चैनल पे जो नई वीडियो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से मिल जाए। तो देर न करते हुए आते हैं टॉपिक पे। दोस्तों, रेबीज एक जानलेवा बीमारी है। यह जानवरों के काटने से फैलता है। 96% तक ऐसे जो पेशेंट आते हैं जिनमें रेबीज की बीमारी देखी गई है, वो डॉग बाइट के कारण ही आते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर ये बीमारी आपको हो जाती है तो आपको सबसे ज़्यादा डर किससे लगेगा? आपको पानी से डर लगेगा, आपको हवा से डर लगेगा, आपको तेज रोशनी से डर लगेगा, या आपको तेज आवाज़ से डर लगेगा, या इन सभी चीज़ों से आपको डर लगेगा? अगर आप इन सब के बारे में जानते हैं तो तुरंत आप इसी समय वीडियो को रोककर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। व्हाट इज़ रेबीज़, यानी कि ये रेबीज क्या होता है। जब कोई इन्फेक्टेड डॉग या जानवर हमको काटता है या चाटता है तो उसकी जो लार होती है, यानी कि जो उसकी सलाइवा होती है, वो हमारे स्किन के टच करते हुए हमारे शरीर के अंदर चल जाती है। तो इसकी वजह से हमको एक खतरनाक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं रेबीज। रेबीज का वायरस जानवरों के लार में ही पाया जाता है। यह एक लाइलाज बीमारी है। अगर आपको रेबीज हो जाती है तो इसमें आपकी अल्टीमेट डेथ होना निश्चित। ये इतनी खतरनाक क्यों है? क्योंकि इस बीमारी में हमको बहुत ही तेज़ी से प्यास लगती है, बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है, लेकिन उससे ही ज़्यादा हमको पानी से भी डर लगने लगता है। मरीज को प्यास लगती है लेकिन वो पानी नहीं पी पाता। सबसे दुख की बात यह है कि इसका कोई इलाज नहीं है। भारत में लगभग 20,000 से लेकर 21,000 तक के लोग जो है इसी बीमारी से मरते हैं। आइए जानते हैं कि रेबीज हमारे शरीर में घुसते कैसे हैं। ये बीमारी जानवरों से इंसान में तभी आती है जब वो जानवर इन्फेक्टेड हो, यानी कि उसको रेबीज का इन्फेक्शन हुआ रहता है। जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि रेबीज का वायरस उसके लार में होता है, तो जब वो काटता है तो काटने के साथ साथ क्या होता है, जो उसकी लार होती है वो हमारी स्किन पे आ जाती है। और अगर स्किन पे हमारे पहले से ही घाव है, यानी पहले से अगर कुछ कटे फटे के निशान है या कुछ घाव बना हुआ है, अगर वो लार उस जगह पे लग जाती है तो वो जो लार होती है वो हमारे शरीर के अंदर इंटर कर जाती है। इसी प्रकार से अगर हमारी जो म्यूकस एरिया होती है, यानी कि जो हमारा मुंह होता है, नाक होती है, कान होती है, आँख होती है, अगर इसके अंदर भी अगर कोई इन्फेक्टेड जानवर चाट लेता है, इसकी लार हमारे आँख कान नाक से होते हुए हमारे शरीर के अंदर इंटर कर जाती है, हमारे म्यूकस में इंटर कर जाती है, और व्यक्ति को रेबीज का इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर किसी व्यक्ति को आँख में कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है तो ऐसी कंडीशन में अगर इन्फेक्टेड जानवर को लार उसकी आँखों में लग जाता है तो भी वो इन्फेक्टेड हो सकता है। आइए जानते हैं कि जो रेबीज इन्फेक्शन होता है कौन कौन से जानवरों के काटने से फैलता है। दोस्तों, जो भी गर्म खून वाले जानवर होते हैं, जैसे गाय होती है, भैंस हो गई, बकरी हो गई, भेड़ हो गई, घोड़ा हो गया, बंदर, चमगादड़, कुत्ता, लोमड़ी, इन सब प्रकार के जो जानवर होते हैं, इनके काटने से ये रेबीज इन्फेक्शन फैल सकता है अगर वो इन्फेक्टेड होते हैं तो। आइए अब समझते हैं कि इनका जो इंक्यूबेशन का पीरियड होता है वो कितना होता है। दोस्तों, जब भी कोई जानवर काटता है और उसके लार में वो वायरस होता है तो वो हमारे स्किन पे रहता है। धीरे धीरे कुछ समय बाद वो रेप्लिकेट होने लगता है और फिर संख्या बढ़ाने लगता है। संख्या बढ़ाने के बाद वो हमारी नर्व्स में आ जाते हैं और धीरे धीरे ये जो वायरस होते हैं फैलते हुए हमारे ब्रेन तक आ जाते हैं। वायरस को नर्व से ब्रेन तक पहुंचने में बहुत समय लगता है, और जब ये वायरस हमारे ब्रेन तक पहुंचता है तभी हमको इसका लक्षण दिखाई देता है। इसका लक्षण दिखने में 15 दिन से लेकर 6 साल तक लग जाता है। इसीलिए कभी कभी सालों पहले डॉग बाइट होती है, लेकिन कई सालों के बाद हमको इसका लक्षण दिखाई देने लगता है।
आइए अब जानते हैं इसके लक्षण के बारे में, जिससे कि आप पता कर पाएंगे कि किसी व्यक्ति में रेबीज का इन्फेक्शन हो गया है। शुरुआती लक्षणों में, शुरुआती दिनों में आपके जहाँ पे आपको डॉग ने बाइट किया हुआ, जहाँ पे किसी जानवर ने आपको बाइट किया, वहाँ पे काफ़ी तेज जलन होने लगेगी, काफ़ी तेज पेन होगा, काफ़ी दर्द होगा। जब भी बीमारी ज़्यादा गंभीर होने लगती है तो झटके आना, ट्रिमर आना, एक्साइटमेंट का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना, आपको काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होने लगेगी, आप डॉग की तरफ बाइट करने लगेंगे, इन सब प्रकार के आपको लक्षण दिखाई देंगे। साथ साथ आपकी जो मसल्स होती है, आपके गले की मसल्स, आपके खाना खाने की मसल्स, आपकी सांस लेने वाली जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, सिकुड़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि मरीज सही ढंग से पानी नहीं पी पाता है, सही ढंग से कुछ खाना नहीं खा पाता है और उसकी सांस लेने की जो क्षमता होती है धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसी कंडीशन होने लगती है कि ये सब चीज़ें जब ब्लॉक कर जाती है तो अल्टीमेटली मरीज की डेथ हो जाती है। रेबीज एक प्रकार का और होता है जिसे कहते हैं पैरालाइटिक रेबीज। इसके अंदर क्या होता है कि जब आपको इन्फेक्शन होता है तो सिम्टम्स काफ़ी कम दिखाई देने लगते हैं, लेकिन आपका पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है और पैरालिसिस होने के कारण पेशेंट की डेथ हो जाती है। दोस्तों, ये बीमारी जानवरों से होती है, तो सबसे पहला जो लक्षण आता है वो जानवरों में आता है। तो आइए जानते हैं कि जानवरों में अगर रेबीज का इन्फेक्शन पहले होता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि आपके पेट में, आपके जो जानवर है आपने जो पाल रखा है या जो आपके आसपास जो भी जानवर है उसमें रेबीज का इन्फेक्शन हो गया है। सबसे पहले तो दोस्तों उस जानवर का जो बिहेवियर होगा वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा उसको पसीने आएंगे, काफ़ी ज़्यादा उसकी लार निकलने लगेगी, उसकी जो बाइटिंग टेंडेंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, हर किसी को काटने की कोशिश करेगा। उसके भौंकने का जो टोन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगा, आवाज़ भी चेंज हो जाएगी, उसको सीजन आने लगेगा, उसको वॉमिटिंग होगी। इस प्रकार के लक्षण अगर आपके जानवर को दिखाई देता है, आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाके इसका इन्वेस्टिगेशन करवाना होता है। हाउ टू प्रिवेंट रेबीज, यानी कि इस रेबीज की बीमारी को हम कैसे रोक सकते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि ये जानवरों के काटने से फैलता है, तो सबसे पहले हमको जानवरों में रेबीज का वैक्सीनेशन करवाना होता है। आपके आसपास जो भी जानवर है उनमें वैक्सीनेशन करवाना होता है। जब भी कोई पार्क में अपने पेट को लेके आता है, अपने कोई भी पालतू जानवर को लेके आता है, तो उनसे पूछना चाहिए कि आपको डॉग का वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं। अगर उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो आप उनकी दूरी बनाए रखें और उनसे कहिए कि आप जब भी पार्क में अपने जानवर को लेके आए तो वैक्सीनेशन करवा के लाएँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो डॉग के साथ जो खेलने की जो टेंडेंसी बच्चों की होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और इसी चक्कर में डॉग बच्चों को बाइट कर लेता है और उनमें रेबीज होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको डॉग ने बाइट कर लिया तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको डॉग ने बाइट कर लिया तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, उस काटे हुए स्थान को साबुन से, रनिंग वाटर यानी कि जो पानी बहता हुआ है उसमें आपको 15 मिनट तक लगातार उस साबुन से रगड़ते हुए धोना है, क्योंकि इसका जो वायरस होता है वो जानवरों के लार में होता है और जो उसकी लार होती है जहाँ पे उसने बाइट किया हुआ होता है वहीं पे उसकी लार होती है। तो इसलिए आपको साबुन से काफ़ी देर तक उस जगह को साफ करना है, क्योंकि साबुन से क्या होता है कि जो इसका वायरस होता है वो मर जाता है। 15 मिनट तक अच्छी तरह साफ करने के बाद आपको स्प्रिट से उसको धो लेना है या उस पर आप बेटाडीन भी लगा सकते हैं। जब आप ये सब प्रक्रिया कर लें तो उसके बाद आपको तुरंत ही अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाना है और वहाँ पे जाके अपने आप को वैक्सीनेट करवाना है, यानी कि रेबीज की वैक्सीन को लगवाना है। जो रेबीज की वैक्सीन लगेगी आपको 5 रेबीज की वैक्सीन लगेगी। अगर आप वैक्सीनेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो पहले से ही वैक्सीनेशन के बारे में बनाई हुई है, जिसे मैं आई कार्ड पे लगा दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लगा दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके कंप्लीट वैक्सीनेशन की वीडियो आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि किन लोगों को वैक्सीनेशन कराने की जरूरत होती है और किन को वैक्सीनेशन नहीं करानी चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आपको डॉग बाइट करता है या आपको कोई भी घाव लगता है डॉग से या किसी जानवर से, तो उस घाव को हम भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो घाव होता है उसमें क्या होता है कि आपकी जो स्किन होती है वो एकदम सही होती है, कहीं से कटी नहीं होती है, डॉग बाइट का कोई भी निशान नहीं होता है, बस उसमें डॉग का लार या किसी जानवर का लार ही लगा रहता है। तो उस समय क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से 15 मिनट तक डॉग के टच किए गए स्थान को अच्छी तरीके से साफ करना है और आपके ऐसी कंडीशन में आपको वैक्सीनेशन कराने की कोई जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, जो दूसरी घाव की कंडीशन होती है उसके अंदर क्या होता है कि आपको स्किन पे सिर्फ स्क्रैच होता है, वहां पे आपको कोई भी ब्लीडिंग नहीं होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी कहा गया है कि आपको वैक्सीनेशन कराने की जरूरत होती है। और जो तीसरी कंडीशन होती है उसके अंदर आपको डॉग बाइट कर लेता है, कोई भी जानवर बाइट कर लेता है और काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको वैक्सीनेशन कराना बहुत ही मस्ट है। दोस्तों, जो वैक्सीन होता है उसके अंदर जो रेबीज का वायरस होता है वो डेड अवस्था में होता है या वो ऐसी अवस्था में होता है कि वो आपके शरीर को नुकसान नहीं कर पाता है। वैक्सीन के द्वारा बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है और शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती है। तो जब असली वायरस आपके शरीर के अंदर इंटर करेगा तो ये जो एंटीबॉडी है उससे लड़के उसको बाइंड करके उसको नष्ट कर देगी और आपके शरीर से बाहर निकाल देगी। आइए दोस्तों, लास्ट में हम जानते हैं कुछ ध्यान देने वाली बातें।
दोस्तों जब भी आपको डॉग बाइट कर ले तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अच्छी तरीके से साबुन से 15 मिनट तक रनिंग वाटर में उस स्थान को अच्छी तरीके से साफ करना है। और दोस्तों एक बात का और आपको खास ध्यान देना है कि डॉग बाइट जितने करीब आपके दिमाग से होता है या आपके ब्रेन के जितने भी करीब अगर डॉग बाइट कर लेता है, कोई भी जानवर बाइट कर लेता है, तो उसके लक्षण आने का जो संभावना होता है वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, यानी कि इन्फेक्शन होने का जो खतरा होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोगों को डॉग बाइट के फर्स्ट एड के बारे में समझने में ज़रा सा भी फायदेमंद लगता है और डॉग बाइट क्या होती है, किस प्रकार से रेबीज का इन्फेक्शन फैलता है, इसको समझने में भी अगर आपको ज़रा सा भी फायदेमंद लगता है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके जानने वालों को भी इस वीडियो के माध्यम से अच्छी जानकारी मिल सके और वो डॉग बाइट से अपने आप को बचा सकें और रेबीज की बीमारी से अपने आप को अच्छी तरीके से निजात दिला सके। इसी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।